सबसे पहले आपको चने डालने हैं, फिर आपको मखाने भून लेने हैं। मखाने थोड़ा करारे करने हैं, फिर जो भुना हुआ मखाना है वो डालना है, और फिर डाल देंगे हम बादाम। इनको भी अच्छे से भूनना है। जब तक ये भुनेंगे नहीं तो ये ग्राइंड नहीं होंगे अच्छे से। तो इनको भी हमने हल्के से मेरे पास गाय का घी था तो मैंने गाय के घी में इसको फ्राई कर लिया। मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा डाला क्योंकि ये ऑलरेडी इनमें ऑयल होता है। बस इतना डाला है कि ये थोड़े से मतलब गीले हो जाएं, बस इतना मैंने डाला है। अब डालेंगे हम इसमें सबसे ख़ास चीज़ है जो कि छुआरे हैं, उसको हम भूनेंगे। ये करारे होने चाहिए ताकि ये अच्छे से पिस जाए। उसके बाद डालेंगे हम मूंगफली। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा भून जाएगी। अब हम किशमिश जो है उसे भून लेंगे, क्योंकि किशमिश भी पिसती नहीं है अच्छे से। मतलब मिक्सी में जब डालते हैं ना हम तो वो जल्दी से नहीं पीस पाती, वो चिपक जाती है ग्राइंड के अंदर, तो जार में जो चिपक जाती है। तो इसलिए हमको इसको सारी चीज़ें हमको घी में ही फ्राई करना है। घी ऐसे नहीं डालना है कि हमने भाई पूरा भर के डाल दिया, नहीं, थोड़ी थोड़ी, ताकि थोड़ा सा ये है कि कढ़ाई में कुछ चीज़ें ना भून लेंगे, क्योंकि काजू तो ऑलरेडी इसमें ऑयल होता है। काजू, बादाम, अखरोट, इन सब चीज़ में ऑयल होता है। तो इसलिए मैं इसमें गाय का घी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब हम लोग इसको खाते हैं ना तो हमारे अंदर थोड़ा सा जो कमज़ोरी होती है वो गाय के घी से ठीक हो जाती है। जैसे कि किसी किसी को बोन पेन होता है, किसी किसी को क्या है कि मसल्स पेन होता है, तो वो इस गाय के घी से ना अच्छा हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा और भून लूँगी। ज़्यादा ध्यान रखना कि ज़्यादा काले ना हो। बस कोई भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स अगर काले हो गए तो फिर हम ना उस तरह का नहीं बना पाएंगे जैसे हम बनाना चाहते हैं। तो ये हल्का फुल्का मतलब इसको ब्राउन करना, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, ताकि वो पीसने में ना थोड़ा सा आसान। और फिर डाल देंगे हम भुनी हुई मूंगफली, जो कि थोड़ा फैला के डालना है और आपको थोड़ी देर फैन के नीचे रखना। फिर बाद में हम इसको जो ये है जो हमने छुहारे भुने थे ना, तो छुहारे ऐसे करारे हैं और ये इतने करारे होने चाहिए ताकि ये आसानी से ऐसे टूट सके। ये देखो सारे टूट रहे हैं, ऐसे ऐसे करके टूट नहीं पाएंगे। अभी थोड़ा हवा लगेगी इनको तो ये सूख जाएंगे सारे। ये देखिए ऐसे टूट जाएंगे सारे। और उसके बाद हमें डालना है अखरोट। अखरोट को हमें भूनने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये लिक्विड तेल इसमें निकलता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमको इसको भूनना नहीं होता है। हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं। और ये क्योंकि ये ऑलरेडी इतना करारा होता है कि ये वैसे भी पिस जाता है, कि बहुत ज़्यादा पीसना नहीं पड़ता है इसको, और ना इसको करारा करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये अपना आप टूट जाता है, इसका चूरा हो जाता है। इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पूरा जो है डाइट जो है कि जिम की डाइट हमने रेडी कर दिया है। अब हम इसमें भुना हुआ किशमिश डाल देंगे और फिर अब डाल देंगे हम इसमें भुने हुए काजू। काजू इस तरह से भूनिए कि वो थोड़े करारे हो जाएं, जैसे एक बार में तोड़े तो वो 2 टुकड़े हो जाएं, इतने करारे कर दीजिए। वो जलने नहीं चाहिए, बस इतना भुनना कि टूट जाए बस। और उसके बाद जो हमने ये हल्के से फ्राई किए थे इस तरह से जो बादाम है हम उसमें ऐसे मिक्स करेंगे। ध्यान रखना कि जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए, यानी कि जो करारे ना हो जाए। जैसे मखाने हैं तो पूरी तरह से करारे हो चुके हैं, ये देखिए चूरा बन रहा है। तो बादाम तो हम तोड़ नहीं पाएंगे, मूंगफली भी हम तोड़ लेते हैं, है ना, तो ये टूट रही है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से इसको भून के रखना है। जैसे ये चना है, ये ऑलरेडी भुना होता है, ठीक है। तो देखा आपने मैंने कैसे ये सारी चीज़ें भून के रखी हुई हैं। और हमें ये सारी चीज़ें भून के पहले एकदम से जैसे गरम गरम भून के हम इसमें डालेंगे, ऐसा नहीं करना।
हमें इसको भून के हल्के से पहले हवा में रखना है। थोड़ा आपको लगे कि ये थोड़ा सा मतलब ठंडा हो चुका है तो हम और चीज़ में इसको मिक्स करेंगे। एक बड़ा बर्तन ले लेना है और जो आप भूनते हो ना उसको अलग से रखना है, गरम उसमें नहीं डालना है, क्योंकि गरम गरम दूसरी चीज़ को भी होता है ना, नमी पहुंचा देता है। तो हमें थोड़ी थोड़ी करके उसमें डालना है। जैसे वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हमें इसके ऊपर डालना है। और ये है पूरा मॉर्निंग का जो जिसे बोलते हैं डाइट, ये मेरी बेटी की डाइट है और ये है जिम की असली डाइट। आप कुछ मत लो, सुबह 1 चम्मच दूध के साथ में डेली खाली पेट फेस पे ग्लो आने लगेगा। बहुत अमेजिंग है। मैंने इसको एक बार किया था बट मैंने ज़्यादा दिन का नहीं किया था, पर अभी मैंने सोचा है कि मैं पूरा 2 महीने का एक साथ बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा कॉस्टली भी होने। 2 महीने का एक्स्ट्रा बना के रखता, हो सकता है ये 3 महीने भी चल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। ये मेरी 8 गूँथने की परात है और इसको भर के मैंने बना दिया है। और जब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, इसका एक महीन पाउडर बनाऊँगी तो ये अच्छा बन जाएगा। ये कम से कम नहीं भी तो आपका 2 से ढाई किलो या 3 किलो तक ये बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारा है। अभी तो मुझे इसको पीसते पीसते भी हालत ख़राब होने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसना पड़ता है। और अगर बहुत ज़्यादा करारा है तो बहुत जल्दी पीस जाएगा, अगर करारा नहीं है, थोड़ा सा पक रहा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको बार बार देखना पड़ता है। बिल्कुल महीन पाउडर बनाना है, ऐसा नहीं आपने तो दरदरा छोड़ दिया हो गया। हाँ, कोई कोई दरदरा भी छोड़ता है कि किसी को टेस्ट अच्छा लगता है चबाने में, मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ खा रहे हैं हम। लेकिन अगर आप दरदरा की बजाय आप पूरा महीन पाउडर बनाएंगे ना, उसको जैसे दूध के साथ मिक्स करके, जैसे बॉर्नवीटा वगैरह हम पीते हैं, तो वैसे ही आपको इसको पीना है। आपकी बॉडी ना मस्त बॉडी बन जाएगी सच में। आप देखोगे, मैं इसको ना खिलाऊंगी अपनी बेटी को, कुछ दिन देखूंगी, उसके बाद मैं उसकी सेहत दिखाऊंगी। उससे पहले की फ़ोटो दिखाऊंगी और जब वो इसे खाएगी 1-1.5 महीने 2 महीने या 15 दिन भी खाएगी, उसकी कितना उसके बॉडी में चेंजिंग आती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसे आप अपने लिए अगर जिम ना भी कर रहे हो तो वैसे भी आप इसे डेली बना सकते हो और डेली इसके आप पी सकते हो। और कभी कभी ये होता है ना, कुछ लोग यार रात को बादाम भिगा देते हैं और सुबह सुबह क्या है कि वो उसको छील के खा लेते हैं, तो सोचते हैं इससे माइंड तेज होगा। सुनने में अच्छा लगता है माइंड तेज होगा, लेकिन मैंने बहुत खाया, मेरा तो कोई माइंड तेज नहीं हुआ है। सच बताओ, मुझे जब मैं कोई चीज़ रख लेती हूँ तो मैं जल्दी से भूल भी जाती हूँ। मतलब 3 दिन 4 दिन बाद मुझे याद आएगा, हाँ मैंने वो वहाँ रखी है। इतना अच्छा तेज बादाम से होता है। खैर होता है, साइंटिस्ट बोलते हैं तो शायद होता भी, मगर मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये अभी आपको बनाना हो ना ये डाइट, तो आप बना लीजिए। मैंने सारी जो भी चीज़ें इसमें डाली है मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पूरा देखना, कोई भी वीडियो को अगर आप स्किप करोगे ना तो आप कुछ चीज़ भूल जाओगे कि मैंने क्या क्या डाला था इसमें। इसलिए पूरी स्टार्ट से एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप जब इसको बनाओगे एकदम महीन पाउडर बन गया, देखो। एकदम महीन पाउडर बन गया, देखो। देखा आपने, ऐसा लग रहा है जैसे होती नहीं बारीक वाली सूजी, इतना महीन। अब हम ले लेंगे एक कांच का बाउल, इसमें हम भरेंगे इसको थोड़ा थोड़ा करके। तो ये हो गया। पूरा तैयार।
एक भी दाना आपको नहीं मिलेगा। अब ये हो गया है पूरा तरह से रेडी। अब इसको क्या है कि हम ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। आप मुझे ना कमेंट करने वाले हो कि सच में दीदी आपने बहुत अच्छी डाइट बताई है और हम इसी को खाते हैं। आप पक्का आप इसको करके देखना। अभी गर्मी आ गई है तो आप 1 चम्मच की जगह, जिसको गर्मी सूट नहीं होती है वो 1 चम्मच की जगह आधा चम्मच भी ले सकता है, क्योंकि ये बहुत गर्म भी होता है। और इसको आप सर्दियों में पियोगे तो आपको 1% भी सर्दी नहीं लगेगी। आप चद्दर कंबल ओढ़ना बंद कर दोगे, क्योंकि मैं खा चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे तो ऑलरेडी गर्मी होती है, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में जलन हो जाती है कि मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाती हूँ। अगर मैंने एक भी खा लिया, बादाम खा लिया या मतलब अखरोट वगैरह कुछ खा लिया, तो मुझे बहुत, मेरा सर में यहाँ बहुत जलन होने लग जाती है और मेरे को सूट नहीं होता। तो ये मेरी बेटी खाती है और उसे अच्छा लगता है कि वो खाना भले ही कम खाए पर ये उसको चाहिए होता है। तो है वो दुबली पतली सी सुकड़ी सी, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत है। मेरे बहुत सारे हेल्प भी करती है कहती मम्मी आप मेरे लिए डाइट बनाते हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो बस यही है। और आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। एक भी जगह आपने छोड़ा तो आप कोई चीज़ को भूल जाओगे, कोई चीज़ को चूक जाओगे। इसलिए पूरा शुरू से आखिरी तक देखना, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपको और बताऊंगी। फ्रूट्स का भी बताऊंगी। मुझे फ्रूट्स का भी चाट वगैरह बहुत अच्छे से बनाना आता है, वो मैं आपको बना के शायद खिला भी दूंगी, ठीक है। जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप खा लेना वहाँ पे। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।